Sit in silence for 2 minutes. You all can now rub your palms and keep them on your eyes. और आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. And throughout the session, if you open your cameras, you can receive money energy from me because you will stay connected with me. So I would request you all to open your cameras. So before we begin the session today, हम कल की बात करते हैं. जो कल हमने मनी माइंडसेट के बारे में हमने जो पढ़ा था, दैट हमारा मनी माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए. सो अगर हमने उसकी इम्पोर्टेंस भी समझी कि मनी माइंडसेट पॉजिटिव होने के क्या फायदे हैं और कैसे हम खुद ही नेगेटिव सोच के अपने ब्लॉक्स बना लेते हैं. तो इफ आई आस्क यू आफ्टर लाइक, जैसे हमने समझ लिया कि पॉजिटिव हमें बोलना चाहिए मनी को लेके, तो कोई भी 3 शब्द जो आपके मन में आते हो मनी को लेके, तो कोई भी मुझे बताना चाहेगा. तो लेट्स सी कि जो कल हमने सेशन किया उससे आपको कितना समझ में आया कि मनी को लेके हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए. तो 3 शब्द मनी को लेके जो आपके मन में आते हैं. जस्ट सी इफ यू कैन अनम्यूट. रोमा जी, अनम्यूट की ऑप्शन दी है क्या हमने सबको? हाँ, है ना, है. ठीक है. कोई भी अगर मनी मनी को लेके 3 पॉजिटिव वर्ड्स जिसके किसी के भी मन में जो आते हो, तो हाँ, मैं जानना चाहूँ. मैं बोलना चाहूंगी. यस मैम, रमा जी. हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है. मेरे पास पैसा इजीली आता है. मुझे हाँ पैसा जी. कमाने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं पड़ते. वो भगवान की दया से इजीली आता है. और मेरे पास बहुत बहुत पैसे हैं. बढ़िया, बहुत बढ़िया. हम्म. बहुत बढ़िया. इसी पॉजिटिव माइंडसेट को और ऐसे ही एफर्मेशंस आपको हमेशा बोलनी है. ओके. तो आप देखेंगे कि आपकी जो मनी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कैसे सॉल्व होती चली जाएगी. हम्म. नित्या जी ने चैट में लिखा है हैप्पीनेस, कंफर्ट, लग्जरी. एक वर्ड है जो मैं ढूंढ रही हूँ. लेट मी सी अगर कोई वो उस वर्ड को बोलता है मनी के रिगार्डिंग, कि मनी को आप किससे रिलेट करते हैं. हाँ जी, संगीता जी आप बताइए कि मनी से रिलेटेड आपके मन में आप क्या कहना चाहते हैं.
पॉजिटिव 3 वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस। संगीता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार आप देखिए। संगीता जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आपने फिर म्यूट कर दिया। हाँ जी, अब आप बोलिए। जी मैम, प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे जी। मैं मनी मैग्नेट बताइए बन मनी। चुकी हूँ। मैं मनी मैग्नेट बन चुकी हूँ। मनी मुझे अट्रैक्ट हो ओके, रहा है। बहुत आसानी से मेरे पास बहुत सारे मनी आ रहा है। आई एम हैप्पी, आई वेरी एम गुड, वेरी हैप्पी एक्सेलेंट, यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एक्सेलेंट, थैंक यू। excellent, excellent. Anybody else who would like to speak? Today is a very powerful day to speak such affirmations. तो जो भी affirmations आप बोलेंगे उसको उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जस्ट सेकंड, मेरे भी यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी गई है, बट वो हो जाएगा, ठीक है। चैट में भी किसी ने लिखा है नेसेसरी कंफर्ट एंड वन मोर थिंग, लग्जरी। ठीक है, लग्जरी को सब रिलेट कर रहे हैं लग्जरी को मनी के साथ। वेरी गुड। मनी से हम और क्या कर सकते हैं लग्जरी के अलावा? आई एम लुकिंग फॉर वन वर्ड। लेट मी सी अगर कोई वो उस शब्द को बोलता है। कोई और? वृंदा जी आप कुछ कहना चाहेंगी मनी को लेके? पॉजिटिव वर्ड्स आपके मन में जो आते हैं। आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को, एक बार ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा? लेट मी सी। मैम अबंडेंस। किसने बोला ये? रश्मि। I attract abundance in my life. ओके, वेरी गुड। आप कैमरा ऑन करेंगी तो मुझे और भी खुशी होगी। मैम मैं डिनर कर रही हूँ इसलिए नहीं खोल। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वृंदा जी ओके आप मैम। देखिए अगर आपका अनम्यूट हो रहा है तो। मैंने तो ऑप्शन दी हुई है सबको। अब ट्राई कीजिए। माइक बटन पे आपको क्लिक करना है, आप अनम्यूट हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो आई एम श्योर कि सबने इस बात को बहुत ध्यान से कल सुना कि हमें मनी को लेके पॉजिटिव वर्ड्स हमें बोलने चाहिए। तभी जो है हम अपनी मनी के जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी नेगेटिव थॉट अगर हमारे माइंड में आए तो हमें उसको पॉजिटिव से हमें उसको रिप्लेस करना है। हाँ जी, रश्मि जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी मैम। मैम आई एम अ मनी मैग्नेट। आई अट्रैक्ट मनी इजिली। मनी फ्लोज यस, टू मी वेरी इजिली। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आज के हम क्लास में सीखेंगे कि मनी ब्लॉक्स कितने तरह के मनी ब्लॉक्स होते हैं। और टाइप्स ऑफ मनी ब्लॉक्स के बारे में हम जानेंगे। इमोशनल मनी ब्लॉक्स जो हैं, और एक सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं हमारे जो मन में बैठे होते हैं। और इनहेरिटेड जनरेशनल ब्लॉक्स होते हैं जो हम फैमिली में जो हम सुनते रहते हैं, हमारी जनरेशन से कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो हम फैमिली में हमेशा सुनते हैं और वो ब्लॉक्स बन जाते हैं। और कुछ हमारे प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स होते हैं। कार्मिक ब्लॉक्स जो हैं वो सब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में कितना मनी है उसके लिए। और हम कैसे हम इन मनी ब्लॉक्स को हील कर सकते हैं वो हम जानेंगे। और एक मनी रिचुअल भी मैं आपको सिखाऊंगी।
चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आप एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। Just a second, there is some technical glitch. Let me see. तो हम टाइप्स ऑफ मनी ब्लॉक्स के बारे में हम जानेंगे, हम हीलिंग कैसे करनी है, और हम मनी रिचुअल्स के बारे में जानेंगे। इमोशनल मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। मनी जैसे कि हमारे मन में ये कुछ बातें बैठी होती हैं, जैसे मनी इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, की हम अक्सर सुनते हैं कि मनी, पैसा ही जड़ है मुसीबत की। हमने बहुत बार ये चीज सुनी होगी। तो ये इस तरह की जो इमोशनल मनी ब्लॉक्स हमारे सबकॉन्शियस में आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जब हम देखते हैं एज अ चाइल्ड, अगर मान लो कि कोई बच्चा है, उसने ऑफन अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो एक्सपेंसेस के ऊपर या किसी उस चीज के लिए पैसों के खर्चों को लेके वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इस तरीके के ब्लॉक्स जो हैं उसके मन में आ जाते हैं। जो मनी जो है वो बच्चा जो है पेन से रिलेट करने लगता है, और ये जो अनकॉन्शियसली उसको पता भी नहीं होता कि कब ये मनी ब्लॉक बन के उसकी लाइफ में शो करने लगता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो एज एन एडल्ट वो पैसे को मैनेज करना को अवॉइड करता है, और अगर वो कहीं जॉब करता है तो वो पूरी अंडर चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए, और सबकॉन्शियसली उसके मन में डर बैठ जाता है मनी को लेके, कि मनी जो है प्रॉब्लम्स लेके आता है। हम जाने अनजाने हम नहीं जानते कि जो हमारी करंट रियलिटी है मनी को लेके, या हमारे पास कम पैसा है, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सब ब्लॉक्स की जो हमने जाने अनजाने जो ब्लॉक्स हैं, हमने बचपन से हमारी लाइफ में वो हैं, लेकिन हमने कभी रियलाइज नहीं किया। तो अब डिवाइन ने आपको मौका दिया है इन ब्लॉक्स को जानने का और इन ब्लॉक्स को हील करने का। जब तक आप इन ब्लॉक्स को हील नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके मनी पैटर्न्स हैं, जो भी नेगेटिव आपके साथ मनी को लेके होता है, या जो आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी जब तक हम इनर हीलिंग नहीं करेंगे। जिस प्रकार हम हर रोज नहाते हैं अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए, जब तक हम अपने सबकॉन्शियस की क्लीनिंग नहीं करेंगे, अपने मन में से वो क्लटर नहीं निकालेंगे जो मनी के लिए, जो नेगेटिव बिलीफ्स हमारे मन में बैठे हुए हैं, सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस से ये नहीं होगा। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये नहीं कि हमने एक बार पॉजिटिव बोला और वो हो गया। वी नीड टू स्पीक दोज एफर्मेशंस विद फीलिंग, और हमें हर रोज बोलनी है, रात को, सुबह। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है हमारे मनी ब्लॉक्स जो हैं वो क्लियर होते चले जा रहे हैं। आई एम नॉट केपेबल ऑफ मैनेजिंग मनी, जैसे हम, अगर किसी ने कोई फाइनेंशियल मिस्टेक्स बाई चांस उसने अपने लाइफ में कुछ भी मनी को लेके नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, तो उसके मन में ये उसको पता भी नहीं होगा कि, लेकिन उसके मन में ये डर बैठ जाएगा। हम कभी रियलाइज नहीं करते कि अगर हमें मनी को लेके या फाइनेंसेस को लेके कोई डर है या नेगेटिव बिलीफ है, वो कहाँ से आया, हमने कभी नहीं सोचा। या तो वो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आया, या वो हमारे चाइल्डहुड से आया, जो हमने चाइल्डहुड में देखा सुना अपने ग्रोइंग ईयर्स में, या वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मास की वजह से भी हो सकता है। तो रीजन उसका कुछ भी हो सकता है। बट नाउ दैट डिवाइन हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को हील करें, अपनी मनी एनर्जी को आप हील करें, तो आपको खुद के साथ बैठने का की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कि आप खुद से बात करें, खुद को समझें, अपने मन में झांकें, हर रोज 10 मिनट्स का आप टाइम निकालें, और आप अपने खुद से पूछें कि अगर मुझे डर है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है पैसा कमाने का, तो ये कहाँ से ये आ रहा है। अगर आप 10 मिनट आंखें बंद करके हर रोज बैठेंगे,
तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंड खुद ब खुद आपको जवाब देगा। अपने बचपन की यादों में जाइए और अपने एक्सपीरियंसेस में जाइए और देखिए कि ये डर अगर है आपके माइंड में या आप एंग्शियस हो जाते हैं मनी को लेके, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक हम अपने अंदर से उन डरों को, उन एंजाइटीज को, उन सब चीजों को नहीं निकालेंगे, बाहर से हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी हार्ड वर्क कर लें, हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जब हम ऐसा ब्लॉक, अगर इमोशनल ब्लॉक अगर हमारे माइंड में है, आई एम नॉट केपेबल ऑफ मैनेजिंग मनी, तो ये हमारी अर्ली फाइनेंशियल मिस्टेक से हो सकता है। आपको कहीं से धोखा मिला हो, कोई गलती आपने ऐसी करी हो, कहीं आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करी हो जहां आपका पैसा डूब गया, या आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपको वापस नहीं दिए। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही अपने मन में ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। अ, जैसे फियर, तो इससे क्या होगा कि हमें डर होगा कि जो हमारे साथ गलत हुआ वो कहीं दोबारा से रिपीट ना हो। तो हम जो है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, अगर हमारे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम खुद ही उसको मना कर देते हैं, या कभी अपने करंट मनी जो में अपनी जॉब में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हमें कोई नई जॉब ऑफर आती है जो अच्छी, तो हम अपने फियर से कि शायद पर मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जो मैं ना जिसको मैं निभा पाऊं, तो हम उस अपॉर्चुनिटीज को खुद ही मना कर देते हैं मन ही मन, क्योंकि हमारे अंदर डीप रूटेड कोई फियर है। तो ये जो है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई फाइनेंशियल मिस्टेक है और ऐसा कुछ ब्लॉक है कि मैं मनी को मैनेज नहीं कर सकती, तो हम क्या करेंगे, हम बजटिंग, इन्वेस्टमेंट से हम डरेंगे, और वेल्थ को बढ़ाने के जो भी मौके होंगे उनसे हम पीछे हटेंगे या हम उनको टालते रहेंगे। जैसे कि कई महिलाओं को मैंने देखा है, वो कैलकुलेशंस और इस टाइप की बैंकिंग वर्क को अवॉइड करती हैं, हस्बैंड्स को ही जनरली ये काम वो कहती हैं कि आप ही करो, क्योंकि कोई उनको डर होता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो इन्हीं ब्लॉक्स को हमने पहले समझना है और फिर हमें उनको हील करना है, तभी हम मनी को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। सबकॉन्शियस बिलीफ्स एक ब्लॉक्स है। सबकॉन्शियस बिलीफ जो हमारे सोसाइटी हमें कभी कभी सब कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स दे देती है जो हम आसपास सुनते हैं, या हमारे बचपन के बिलीफ, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। और मनी डजंट ग्रोज ऑन ट्रीज, ये हम अक्सर सुनते हैं अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से। कोई भी महंगी चीज मांगी हो हमने, तो उन्होंने यही कहा हो कि पैसा जो है इतनी आसानी से नहीं आता कि तुम ऐसी डिमांड कर रहे हो। तो ये बहुत कॉमन पेरेंटल फ्रेज है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो हमारे मन में फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है, एक टेंशन, जब भी हम महंगी चीजें खरीदने की बात हम हमारे बच्चे करते हैं, तो हम भी उन्हें जो है उसी तरह से मना कर देते हैं। सबकॉन्शियस बिलीफ, मनी इज स्केर्स एंड हार्ड टू गेट, ये हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हम आई होप मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। कुछ इंटरनेट का इशू तो नहीं है कि आवाज ना पहुंच रही हो। लेट मी सी, मैं एक बैकअप लगा दूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक क्लियरली? कोई रोमा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? कैन एवरीवन हियर मी? Yes, ma'am, it's clear. ओके। सबकॉन्शियस बिलीव्स की हम बात कर रहे थे। तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, जैसे हमें हमें भी हमारे पेरेंट्स ने कहा, और हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही कहते हैं। जबकि असलियत में वी डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, वी नीड टू बी स्किल्ड टू अर्न मनी। अगर हमारे पास अच्छे स्किल्स, जो भी बड़े बिजनेसमैन है, वो जो लेबरर को अगर हम देखें तो सबसे हार्ड वर्क वही करता है, बट ही इज नॉट रिच। जो स्किल्स, हमें स्किल्स एक्वायर, हमें ये अपने आप को बताना है कि हमें नए नए स्किल्स एक्वायर करने हैं, जिन स्किल्स से हम जो है मनी को कमा सके। मनी कम्स ओनली विद स्ट्रगल। हम हमारे
डीप रूटेड हमारे माइंड में ये बैठा है, तभी हम भी अपने बच्चों को इसी तरह से बोलते हैं। तो हमें खुद को और अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि आप जो है नए स्किल सेट्स जो हैं वो अक्वायर कीजिए, ताकि आप मनी अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छे से आप अब जब आपके पास आए तो उन अपॉर्चुनिटीज को आप लें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, कुछ जनरेशनल ब्लॉक्स होते हैं हमारे आगे से आगे चलते रहते हैं। यू मस्ट सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर सिक्योरिटी, जैसे हम कि हमें हमेशा सैक्रिफाइस करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा, जैसे पार्टीशन के टाइम पे जिन बड़े बुजुर्गों ने बहुत मुश्किल समय का इकोनॉमिक हार्डशिप उन्होंने जो की, तो उनको उन्होंने स्ट्रगल को ही बहुत अच्छे नोबल तरीके से उन्होंने उनको लगा कि जब स्ट्रगल होगी तभी सब अच्छा होगा। तो अब तो वो क्या करते हैं कि वो बोल्ड मूव्स जो हैं, कोई बिजनेस के रिस्क जो हैं, उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और अपने करियर चेंजेस, कोई बड़ी मूव वो नहीं ले सकते अगर पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है। तो हमें अपने अपने इन मनी ब्लॉक्स को, इन पैटर्न्स को, अपने मन को खुद ही प्रोग्राम करना है, रीप्रोग्राम करना है, ताकि अगर हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ब्लाइंडली रिस्क लेने को मैं नहीं कह रही, पर अगर जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको लेनी चाहिए, तो उनसे हमें पीछे नहीं हटना है। तो उसके लिए वी नीड टू फर्स्ट प्रिपेयर आवर माइंड। जब तक हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होगा तब तक जो है हम इस तरह की कोई मनी को लेके, कोई बिजनेस को लेके, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम डरेंगे, और कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना इनर वर्क करना है, विच इज वाई मनी हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम समझ रहे हैं कि किस किस प्रोग्रामिंग से हम नेचर हमारी किस तरह की हो जाती है। यू हैव टू वर्क हार्ड, जो है मनी कम्स टू स्ट्रगल, जैसे ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रगल करेंगे तभी मनी आएगा, तो नहीं, स्किल हम अक्वायर करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। और जैसा कि कल मैंने कहा था कि अगर आपके मन आपको ये कहता है, आपका दिमाग, कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, तो आपने अपने आप को ये कहना है कि मेरे पास स्किल एक्वायर करने की कैपेबिलिटी है। तो उस पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कोई ना कोई स्किल जो है, या तो जो आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं, या कोई सामने से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी नए स्किल सीखने की। But you have to be in the receiving mode, in a positive mode first of all. कुछ जनरेशनल ब्लॉक्स की हम बात कर रहे थे। वी हैव टू सेव एवरी पेनी, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन। कई लोग बोलते हैं कि हर पैसे को बचा के रखो, वो इतनी कंजूसी करते हैं कि वो जरूरत की चीजों पे भी पैसे नहीं खर्चते, और खर्चते हैं तो 100 बार सोच के खर्चते हैं, और फिर कभी कभी रिग्रेट करते हैं कि शायद उनको नहीं खर्चने चाहिए थे। तो ये फियर बेस्ड मनी बिहेवियर है, और हो सकता है कि उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने, या उन्होंने कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी हो, या कुछ इस तरह का कोई घटना हुई हो इस जन्म में, या हो सकता है पास्ट जन्म में। तो वो क्या करते हैं, इस तरह के लोग जो हैं पैसा कमा भी लेते हैं तो वो खर्च नहीं कर पाते। और ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो पैसा कमाते हैं, और उनकी डेथ के बाद उनके जो बच्चे हैं वो उस मनी को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो मेहनत करके भी उस मनी को एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उसका रीजन यही है कि मेंटल ब्लॉक उनके माइंड में था कि जो मनी कहीं चला ना जाए, जिसकी वजह से वो पैसा उनके पास होते हुए भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पाए, स्पेंड नहीं कर पाए। तो इस तरीके के जो ब्लॉक्स हैं उनको हमें मनी हीलिंग से हमें जो भी टेक्निक्स होती हैं, देयर आर मेनी टेक्निक्स जिससे हम मनी हीलिंग कर सकते हैं। मनी ब्लॉक्स आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट ब्लॉक्स नहीं है, ये डीप रूटेड है। इट इज ट्रू कि उनको मिटाने के लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उन ब्लॉक्स को रिलीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 4 दिन या 10 दिन मेडिटेशन की तो वो ब्लॉक्स रिलीज हो जाएंगे। कंटिन्यूअसली यू हैव टू वर्क ऑन योर मनी ब्लॉक्स। जिस तरह से हम रोज नहाते हैं, हम दिन में 3 टाइम खाते हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक बार खा लिया तो हफ्ते भर की छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता। हर 4 घंटे बाद हमें भूख लग जाती है। उसी तरह से एवरी डे इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, हीलिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। क्योंकि कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंसेस आया, उसके वूंड्स जो हैं हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं।
So now you, since Divine has brought you to this seminar, कि आप समझ रहे हैं कि जो इनर ब्लॉक्स जो हैं किस तरह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते करते हैं नेगेटिव चीजों को। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव पैटर्न्स और नेगेटिव चीजें ही हमारे साथ होंगी। तो वी नीड टू हील देम। फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट कि यस देयर आर मनी ब्लॉक्स, जैसे कि हमने भी सारे ब्लॉक्स की बात की, इमोशनल ब्लॉक्स, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, कुछ जनरेशनल पैटर्न्स हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस से आए। तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू अग्री दैट ये ब्लॉक्स हमारी लाइफ में आते हैं, और जाने अनजाने कुछ ब्लॉक्स हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं अपने नेगेटिव थिंकिंग से, कुछ सोसाइटी की वजह से। तो सबसे पहले हमने आज 2 दिनों में हमने अवेयरनेस आपके अंदर आई, एंड आपने आइडेंटिफाई किया। अगर आप रात को बैठेंगे 10 मिनट आइस करके, सबसे पहले हो सकता है कि आपने कुछ के साथ आइडेंटिफाई कर ली हो ब्लॉक्स। अगर नहीं किए, जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे रात को या कभी भी, तो आपको एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है जिससे आप अपने मनी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि जो आपके ब्लॉक्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हर जिले के पर्सनल ब्लॉक्स डिफरेंट होते हैं। मैंने जेनरिक वे में आपको बता दिया कि जनरेशनल ब्लॉक्स इस तरह के होते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं, चाइल्डहुड ब्लॉक्स होते हैं। पर जो आपके मन में जो डर है, जो एंजाइटी है मनी को लेके, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कहाँ से आ रहा है, उसके लिए आपको ही खुद के साथ बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स हर रोज। और आपको देखना है कि क्या कहाँ से ये ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये खुद ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं। फिर जो भी ब्लॉक्स हैं आपको उनको पॉजिटिव बिलीफ से आपको उनको रिप्लेस करना है। और खुद को, जैसे हम एक बच्चे को समझाते हैं कि अगर कोई बच्चा डरा हुआ है तो कैसे उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। तो ऑल इज वेल की जो एफर्मेशन है वो हमें खुद को देनी है, खुद को आश्वासन देना है कि अच्छा होगा, ऑल इज वेल, ऑल विल बी वेल। तो हमेशा आपको पॉजिटिव खुद को बोलते रहना है। एंड देर आर सम टेक्निक्स जिनको यूज करके हम मनी हीलिंग कर सकते हैं। एनएलपी टेक्निक्स हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसको कहा जाता है, जो हमारे माइंड के सेलुलर लेवल पे जाके हमारे पेनफुल मेमोरीज को इरेज करने की टेक्निक्स हैं। कि मान लो कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरी है जिसको आप भुलाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं भुला पा रहे, तो एनएलपी की टेक्निक्स हैं। और चक्रा हीलिंग की टेक्निक्स हैं, रेकी हीलिंग है, मेडिटेशन है, इनर वर्क, हम इनर चाइल्ड के मेडिटेशन जैसे हमने कल करवाई थी, तो उस तरीके की जो मेडिटेशंस हैं कंटिन्यूअसली हमें इन साइड टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अपने आप को मनी हीलिंग कर सकेंगे खुद की। जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो पीछे से चली आ रही हैं, हमें मालूम भी नहीं कि कुछ ब्लॉक्स के बारे में हमें पता भी नहीं कि ये क्यों है। जो जो भी ट्रॉमा अराउंड मनी आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप खुद को स्टक फील करते हैं, उसके लिए आपको टाइम निकाल के मेहनत करनी पड़ेगी। तभी जो है आप देखेंगे कि खुद ब खुद धीरे धीरे जो है पॉजिटिविटी आप खुद अट्रैक्ट कर लेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आप खुद अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर कोई चैलेंजेस आएंगे तो आप उनको घबराएंगे नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट से, पीसफुल माइंडसेट से आप जो है उनको आप फेस करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो डेली प्रैक्टिस आपको करनी है एफर्मेशंस की। विजुलाइज करना है कि जो मनी है आपकी लाइफ में हर तरह से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप डेली विजुलाइज कर सकते हैं। हर वक्त आपको अवेयर रहना है कि कोई भी नेगेटिव को लेके आपके मन में नहीं आनी चाहिए। ना आपके मन में आनी चाहिए, ना ही आप अपने घर में बोलें। अगर कोई बोलता है तो आप उनको भी समझाएं ताकि पूरे घर की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव अगर होगी तो जरूर जो है प्रचुरता आपकी लाइफ में आने लगेगी। तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मनी रेमेडीज होती हैं। विजुअलाइजेशन का मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि मनी आपकी लाइफ में आ रहा है। डेली तौर पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने नल खोला तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं मन ही मन, अपने घर के काम आप करते रहें साथ साथ, तो आप ये विजुअलाइज करें कि इस नल में से मनी फ्लो होके आपके घर में आ रहा है। अगर आप धूप में खड़े हैं या आप सनलाइट में खड़े हैं तो यू कैन जस्ट फॉर 2 मिनट्स थिंक दैट सनलाइट से जो मनी की गोल्डन एनर्जी है वो आपके ऊपर आ रही है। तो डेली प्रैक्टिसेस जो है अगर आप करते हैं, अगर हवा, आप बैल्कनी में खड़े हैं और हवा आपको फील हो रही है,
तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स जो है पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका मनी माइंडसेट जो है, जो पॉजिटिव होता चला जाएगा। हमेशा आपको फील करके जो है फील करना है कि मनी आपके पास आ रहा है। जो भी आप एफर्मेशंस करते हैं वो भी आपको एक रट्टू तोते की तरह नहीं करनी। यू नीड हैव टू फील। अगर आप बोल रहे हैं आई एम अ मनी मैग्नेट, यू नीड टू फील दैट यू आर अ मनी मैग्नेट। आप रोज आंखें बंद करके रात को 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना भी टाइम, अगर आप चाहे 5 मिनट्स करें, लेकिन करें आप दिल से। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा बैठे हुए हैं और जो है आप दिल से नहीं कर रहे। मतलब 5 मिनट की भी प्रेयर, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम दिल से डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो दैट इज मच मच बेटर देन कि आप 2 घंटे तक बैठे हुए हैं और आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो यू नीड टू फील जो भी एफर्मेशंस आप करते हैं, एंड यू विल सी कि स्लोली स्लोली जो आपके मनी ब्लॉक्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। एक और मनी रिचुअल मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप कर सकते हैं। अगर आप फ्राइडे के दिन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्राइडे का दिन जो है माँ लक्ष्मी का दिन होता है। उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, विद द इंटेंशन कि ये आपके घर में मनी का पेड़ है। मनी प्लांट लगा सकते हैं या जेड प्लांट लगा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी प्लांट आप इस इंटेंशन से अपने घर में लगाएं कि ये मनी का पेड़ है आपके घर में। जो मनी रिचुअल्स हम करते हैं वो हमारी एनर्जीज, क्यों वो इतना अच्छी तरह वर्क करते हैं, अगर आप उनको पॉजिटिवली करें और फीलिंग के साथ करें। तो यू नीड टू थिंक दैट दिस इज अ मनी ट्री। ये आप आज मनी ट्री अपनी लाइफ में अपने घर में लगा रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मनी ट्री है, जिसपे गोल्डन कॉइन्स हैं, डॉलर और रुपी सिंबल वगैरह बने हुए हैं। इसी तरह से आपको उस मनी प्लांट को, जेड प्लांट को या तुलसी के प्लांट को आपको लगाना है। और उसकी मिट्टी में कुछ कॉइन्स आपको सॉल्ट वाटर से वॉश करके उसकी मिट्टी में आपको दबा देने हैं। फ्राइडे के दिन करें ये उपाय तो बहुत अच्छा है। और फिर आप जब भी फ्री हो, इवनिंग के टाइम या मॉर्निंग में, तो आप अपने प्लांट, जो भी आपकी मनी की विश है या मनी को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उस प्लांट को कहिए, तुलसी माता को कहिए या मनी प्लांट या जेड प्लांट, और उसकी जो कॉइन्स आपने वॉश किए हैं उसकी मिट्टी में दबा दीजिए। और आप जब भी उस प्लांट के पास जाएं, आपको इसी फीलिंग से उस प्लांट के पास बैठना है कि ये मनी प्लांट है और मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है आती रहेगी। और जब भी आप उसके पास बैठें और अपनी आपको जो कोई भी मनी प्रॉब्लम है, आप मन ही मन उससे कह सकते हैं। और फ्राइडे टू फ्राइडे श्रीम ब्रिजी इज अ वेरी पावरफुल मंत्र मनी को लेके। आप श्रीम ब्रिजी मंत्र को चैंट कर सकते हैं 11 टाइम्स, 21 बार। फ्राइडे टू फ्राइडे करें या हर रोज करें, जैसे ही जैसे आपके पास टाइम हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो आप देखेंगे कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो उस प्लांट के साथ जब आप पॉजिटिव वे में करोगे, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। बेसिकली हमें अपने माइंड के क्लटर को, जो माइंड में हमारा क्लटर भरा हुआ है, नेगेटिव जो चीजें भरी हुई हैं, उसको हमें निकालना है। तो इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल। जैसे अगर आप धूप में खड़े हो, जैसे मैंने बोला, तो आप इमेजिन कीजिए कि मनी की वर्षा हो रही है आपके घर के ऊपर। अगर बारिश आ रही है तो आप बारिश में अपना हाथ, हथेलियां खोल के खड़े हो सकते हैं कि डिवाइन जो है आपके घर के ऊपर समृद्धि की वर्षा कर रहा है। तो इससे आप नेचर से कनेक्ट होंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, और आपकी जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव होता चला जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, पर ये धीरे धीरे होगा। और आप देखेंगे कि एक जना भी अगर अपने आप को हील करता है फैमिली में, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी असर डालती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, एंड सो आई कैन से कि अगर एक जना भी अपनी लाइफ फैमिली में अगर अपने आप को हील करता है, तो सभी फैमिली मेंबर्स पे उसका असर देखने को मिलता है, स्लोली एंड स्टेडीली। अगेन, रोज नहीं होगा, कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इसी मनी को लेके हमारा, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन द हीलिंग जर्नी, जैसे हम जब तक जिम नहीं जाते, हम हमारी वेट लॉस जर्नी में ज्यादा फर्क नहीं होता। हम जब तक हम योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, हम सबको पता है कि योगा करने से हम फिट रहते हैं।
लेकिन हमसे हो नहीं पाता जब तक हम योगा क्लास में ना जाएं, वहां और लोगों को हम देखते हैं, वहां की एक एनर्जी डिफरेंट होती है, तो हम तब हम कर पाते हैं। अकेले हम जो है कोई कहे कि आप यूट्यूब से योगा चला के कर लीजिए, तो हम नहीं कर पाते। हम 4 दिन करेंगे, उसके बाद हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू मनी माइंडसेट मैजिक की हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं। एंड क्विकली आई विल टेल यू कि उसमें हम क्या क्या करेंगे। हम मनी एनर्जी के बारे में समझेंगे, आपकी मनी एनर्जी जो है उसको अवेकन करने की टेक्निक्स हम सीखेंगे। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ अबंडेंस उसमें हम कवर करेंगे। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, मनी ग्रैटिट्यूड करने से क्या मैजिकल इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वो हम सीखेंगे। और कैसे हमें ग्रैटिट्यूड करना है, प्रैक्टिकल हम करेंगे एक्टिविटीज जिससे हम ये सब चीजें सीखेंगे। आपकी मनी फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे हमें अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, वो हम सीखेंगे। और रूट कॉजेज मनी ब्लॉक्स की जो हमने की, उन सब की क्या रेमेडीज हैं, किस तरह से हम उनको हील करेंगे। आपके पर्सनल मनी ब्लॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और चक्रा हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हीलिंग, चाहे मनी हीलिंग हो, चाहे रिलेशनशिप हीलिंग हो, चाहे कोई भी तरह की हीलिंग हो, हेल्थ की हीलिंग हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो चक्रास हैं दे शुड बी बैलेंस्ड एंड अलाइंड। तो हम इसमें चक्रा हीलिंग के बारे में भी सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपने चक्रास पे काम करना है। और दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक टू हील योर ऑल काइंड्स ऑफ ब्लॉक्स, नॉट ओनली मनी ब्लॉक्स, रिलेशनशिप ब्लॉक्स हो या हेल्थ ब्लॉक्स हो। तो चक्रा एनर्जी ब्लॉक्स, कौन से चक्रास में क्या बेनिफिट होगा आपको मनी से रिलेटेड, वो डिटेल में हम बात करेंगे। किस तरह से आपको बैलेंस करने हैं अब चक्रा अपने मनी फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। जो इनर चाइल्ड मनी वूंड्स को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हील करना है, मेडिटेशन और टेक्निक्स के द्वारा हम प्रैक्टिकल करेंगे क्लास में। और अनहील्ड इनर चाइल्ड वूंड्स आपके कौन से हैं, कैसे आप जानें कि आपके जो इनर चाइल्ड वूंड्स हैं अनहील्ड हैं, क्या साइंस हैं। रीपेरेंटिंग इनर चाइल्ड को आपको रीपेरेंट करना है। इसमें कार्मिक ब्लॉक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्मिक ब्लॉक्स को हमने वर्कशॉप में नहीं किया बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। एंड 50% जो है मनी ब्लॉक्स जो है हमारे कार्मिक मनी ब्लॉक्स होते हैं, जो जिसके बारे में हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि आपने किसी को मनी दिया और उसने आपको वापस नहीं किया, आपने बहुत कोशिश की, और हर कोशिश रेमेडीज के बाद भी अगर वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा, वो वहां स्टक हो गया है, तो हाई चांसेस हैं दैट पास्ट लाइफ टाइम में आपका उसके साथ कुछ, देयर वाज समथिंग, मे बी आप वो करते थे उसको वो पैसा, जो इस जन्म में किसी और रूप में आपके सामने आया। तो कार्मिक मनी ब्लॉक्स के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ओरिजिन होते हैं, क्या रिचुअल से हम, किन प्रैक्टिसेस से इनको हम हील कर सकते हैं। और अपने नेगेटिव मनी पैटर्न्स को कैसे हमें ब्रेक करना है। एनएलपी प्रोग्रामिंग की हम टेक्निक्स सीखेंगे बहुत पावरफुल, जिससे जो भी हमारी पेनफुल मेमोरीज हैं मनी को लेके, उनको हमें कैसे रिलीज करना है। एफर्मेशंस जो हैं हम कभी कभी हम करते हैं और एफर्मेशंस काम नहीं करती, तो क्यों वो काम नहीं करती, कैसे हमें एफर्मेशंस करनी चाहिए ताकि वो काम करें, वो सब हम लोग सीखेंगे। So quickly, I will tell you about, before I tell you about the course Energy Exchange, जो हमारी 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, सिंस मैं मनी हीलिंग भी रेकी की मैंने दी है आप लोगों को, तो ताकि हम लोगों का कोई कार्मिक जो है कोई कॉर्ड ना हमारी बंधे, तो उसके लिए आई वुड वांट कि कोई स्मॉल चैरिटी आप इस एज एन एनर्जी एक्सचेंज फॉर द 2 डे फ्री वर्कशॉप आप करें। और चाहे आप काओ को कुछ थोड़ा सा कुछ फीड करा दें, या फिर आप कोई अपनी मेड है या उसको कोई बिस्किट का पैकेट, एज अ एनर्जी एक्सचेंज फॉर द 2 डे वर्कशॉप, ताकि हमारा आपस में कोई कार्मिक जो है बॉन्ड ना बंधे। And coming to the course, the energy exchange for this course is 2100। और इसमें हम आपको बोनस देंगे, मनी की हीलिंग देंगे, एफर्मेशन, स्विच वर्ड्स आपको मिलेंगे। बट सिंस रोमा जी वांटेड दैट हम इस कोर्स को बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज में लाएं, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एनरोल हो सकें।
So we are bringing this course, a 6-day course, for a special price. जो हमारा स्पेशल प्राइस है only ₹1111, एंड इसमें हम आपको और बोनसेस देंगे, मनी रिचुअल्स, डेली हीलिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल हम मेडिटेशंस करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, एंड early bird offer, which is a very tempting offer, which I will be giving you, is if you enroll for the course, जो soon we will be starting, maybe next week हम dates announce कर देंगे, and if you will enroll for the course before 6th June, which is I think Friday, तो आपको सिर्फ 799 पे करने हैं 6 जून से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो। उसके बाद अगर आप एनरोल करते हैं तो आपका प्राइस 1111 ही रहेगा फॉर द कोर्स। तो आई होप टू सी यू ऑल इन द क्लास, एंड ताकि आप अपनी मनी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन में से और पूछ सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं? You all can unmute yourself if anyone wants to say anything. Ma'am, can you Yes, hear me? yes, Yeah. yes. आप हीलिंग भी करेंगे वो 6 दिन फिर? हम मेडिटेशंस भी करेंगे और बीच बीच में हीलिंग भी करेंगे, और जैसे ही ग्रुप की एनर्जी होगी, हो सकता Okay. है कि बाद में भी हम कभी हीलिंग के सेशन सिर्फ ऑर्गेनाइज करें, डिपेंडिंग ऑन कि ग्रुप कितना बड़ा हमारा ग्रुप बनता है, ग्रुप की कैसी एनर्जी रहती है, तो हीलिंग भी उसमें इंक्लूडेड होगी। बट आई कैन नॉट प्रॉमिस कि ऑल 6 days होगी, बट होगी। Okay. या इसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ओके। हाँ जी नित्या जी, आई कैन रीड योर मैसेज। आप कहिए आपका अगर कोई क्वेरी है तो। हेल्थ के लिए कोई जना पूछ रहा है कि कैन वी डू दिस फॉर हेल्थ। हेल्थ का हम मे बी कभी और हम हेल्थ के लिए, हेल्थ हीलिंग के लिए हम ले आए वेबिनार, बट करंटली जो हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है वो मनी हीलिंग से रिलेटेड है। फॉर पेमेंट्स रोमा जी ने नंबर डाला है, वहां पर आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। जो 6 जून से पहले द कॉस्ट इज 799, और उसके बाद द कॉस्ट विल बी 1111। सो यू कैन मेक अप योर माइंड, एंड प्रैक्टिकली हम अपने ब्लॉक्स को हील करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, आपको ग्रुप में एफर्मेशंस भी आएंगी, एक्टिविटीज किस तरह से करनी है। तो आई एम श्योर you will really benefit from the course, because हो सकता है theoretically आपको बहुत सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की आपको पता भी हो, लेकिन जब तक हम जुड़ते नहीं हैं और तो हमसे हो नहीं पाती, और ग्रुप में जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत बहुत पावरफुल होते हैं when we do healing in a group. So I'm around for another 5 minutes if anyone has any queries. रोमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? It was a nice session. Thank you. सो आई थिंक बहुत किसी अच्छे की और से किया। कोई क्वेरी, आई डोंट नोबडी इज, आई थिंक सब कुछ बहुत क्लियर है। सो अगर देयर इज किसी नो, को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो दे कैन मैसेज मी और कॉल मी। या 369 की हीलिंग हुई है क्या? Was it done in the first 30 minutes? या इट वाज डन इन द फर्स्ट 10 minutes। 10 minutes, okay. 369, या So 369 से मुझे याद आया, since today is 369 very high energy manifestation portal, which is still on अभी 369 आज 3rd जून ही चल रहा है। तो आज अभी आफ्टर द सेशन में भी आप अपनी कोई भी विश को आईज क्लोज करके बोल सकते हैं, एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं 5 minutes
जो है आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं. So it will bring you powerful good results. Because today is 3rd of June and 6th जो है 6th month है and इस year का total जो है वो 9 पे आ रहा है. So that is why 369. So I don't think there are any more queries. So Aroma जी हम end करें क्या session? Yes, yes, yes. Yeah. Okay. Bye bye all. Good night. Thank you for coming Thank to the you. session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Welcome. ma'am. Good night. Bye bye. Take care, everybody. Yeah.